मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। 10 दिसंबर को मध्यस्थता केंद्र दरभंगा में मनाया जाएगा मानवाधिकार दिवस। ग्यारह फरवरी 2023 को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। जिले के सभी कार्यालय में मानव अधिकार दिवस के अवसर पर किया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। दरभंगा डीएमसीएच में व्याप्त कुव्यवस्था एवं इंजरी रिपोर्ट में पैसा मांगने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भाकपा माले नगर कमेटी का प्रदर्शन। दरभंगा नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिला पुलिस की कड़ी कार्रवाई। महिला थाना में दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी हुई दर्ज। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। गिरफ्तारी के बाद प्रेस वार्ता कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा अमित कुमार ने दी जानकारी। दरभंगा डीएमसीएच के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। दरभंगा डीएमसीएच के गैनिक वार्ड में परिजनों ने किया हंगामा, बच्चा बदलने का लगाया आरोप। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा अमित कुमार ने दी जानकारी। अक्सर नौकरी दिलाने के नाम पर लोग ठगी का शिकार होते रहते हैं। नौकरी दिलाने को लेकर पहले ठगी करने वाला व्यक्ति सामने वाले से रजिस्ट्रेशन और काम करवाने को लेकर पैसे ले लेता है। उसके बाद जब पैसा मिल जाता है तो ऐसी ठगी करने वाले लोग लापता हो जाते हैं, जिसके बाद नौकरी मिलने की आस लगाए युवक हताश और बुरी तरह से निराश भी हो जाते हैं। बुरी हालत में केस मुकदमे में नहीं पड़ने की वजह से ठगी के शिकार हुए लोग सारी परेशानियों को खुद के अंदर समेट कर रख लेते हैं। लेकिन इस बार नौकरी दिलाने को लेकर ठगी करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस बार नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से कई मोहर और नौकरी देने से संबंधित कई फर्जी कागजात भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी का नाम राहुल कुमार, पिता दयानंद झा, दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र ओझौल का रहने वाला और वर्तमान में डीएमसीएच दरभंगा के PG1 हॉस्टल थाना बेता OP दरभंगा का बताया जाता है। वहीं तमाम बातों पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा अमित कुमार ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर बुधवार को तमाम बातों की जानकारी दी। मामला ये है कि एक हमें आवेदन प्राप्त होता है बेटा OP इंचार्ज को अमित कुमार नाम का एक व्यक्ति का आवेदन देता है। कुछ महीने पहले इसकी मुलाकात दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक आदमी से होती है। जो हॉस्टल 1 में रहता है उसकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है। अगर उन लोगों को सरकारी नौकरी लगाता है 3rd ग्रेड की है। इसी झांसे में आकर अमित कुमार से कुछ पैसे देते हैं, कुछ पैसे कमिट करते हैं और ये जो है इनको स्वास्थ्य लगाता है। लगाने के बाद बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। विभाग के विभिन्न स्वास्थ्य विभाग संबंधित जो विभिन्न पैड्स हैं उनका इससे प्रतिरूपण किया है। इस पर इसने सारे मेल्स के थ्रू और फिजिकली बाई हैंड बाई मेल लेटर इशू किया है, बोला है और प्रॉपर जो भी एक ऑफिशियल तरह करने के लिए जो तरीका होता है किसी का अपॉइंटमेंट का, किसी की नौकरी में दिलाने का, हाजिरी का, पे स्केल का, लोक सेवा कल्याण जिला पटना का, समाहरणालय दरभंगा का
PSC का सारे तरीके से क्लियर किया है, और है, स्टाम्प है, फर्जी साइन है, हैंडराइटिंग है, तो इसकी जिसका बयान है। सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा दीपक कुमार द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में 10 दिसंबर 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे मानव अधिकार दिवस का आयोजन ADR सह मध्यस्थता केंद्र व्यवहार न्यायालय दरभंगा में किया जाएगा। उक्त अवसर पर उन्होंने बार एसोसिएशन दरभंगा के सभी अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता, पाराविधिक, स्वयं सेवक एवं हितधारकों को उक्त कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अनुरोध किया है। विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा दीपक कुमार ने पत्र निर्गत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में 11 फरवरी 2023 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरौल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। विशेष सचिव गृह विभाग बिहार पटना द्वारा जारी पत्र के आलोक में विशेष सचिव गृह विभाग बिहार पटना द्वारा जारी पत्र के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के अवसर पर समाहरणालय दरभंगा के साथ साथ सभी अनुमंडल कार्यालय एवं सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय दरभंगा जिला के अंतर्गत कार्यालय प्रधान को निर्देशित किया गया है। माले नगर कमेटी का प्रदर्शन। दरभंगा DMCH अधीक्षक कार्यालय के सामने आज भाकपा माले नगर कमेटी के कार्यकर्ता एवं नेताओं ने आज DMCH प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां बड़े पैमाने पर इंजरी रिपोर्ट में पैसे मांगे जाते हैं। ऐसे करने साहबुद्दीन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा ट्रॉली मैन एवं सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनको परमानेंट किया जाए एवं उन्हें ग्लव्स की व्यवस्था की जाए सहित कई मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया। जो टोली वाले जो स्टाफ हैं उसको ठेकेदार के हवाले कर दिया गया है। अब जहां स्टाफ का 500 की आवश्यकता है वहां पर तो एक तो 400 लोगों को वो खटाते हैं, उस पर भी उसको उसके साथ मनमाने ढंग से वो कम पैसा उसको मजदूरी दी जाती है। इसलिए मेरा मांग है कि जो 5 वर्ष तक जो कार्यरत यहाँ हैं उनको परमानेंट किया जाए। दूसरा जो यहाँ जो मेस्तर लोग हैं जो साफ़ सफाई वाले काम जो करते हैं सफाई कर्मी, उसको ग्लव्स चाहिए। आज महानगर कमेटी भाकपा माले के तत्वाधान में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल कुव्यवस्था के खिलाफ 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन पार्टी की ओर से अधीक्षक कार्यालय के समक्ष संबोधित कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के एसएसपी के आदेश के बाद दरभंगा के सभी चौक चौराहों एवं मुख्य मार्गों में पुलिस के द्वारा अवैध हथियार एवं वैसे लोगों की तलाश की जा रही है जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इस क्रम में दरभंगा पुलिस के द्वारा डिक्की की सघन जांच के साथ अन्य लोगों के कागजातों की भी जांच की गई। ऐसे अज्ञात एवं संदेहास्पद लोगों को थाने पर ले जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। की रहने वाली अब्दुल शकूर की पुत्री महजबी हयात ने महिला थाना में आवेदन दिया है। इसमें उन्होंने सहरसा जिला के सदर थाना क्षेत्र के नरियार गांव के रहने वाले अपने पति मोहम्मद हयात सहित 8 लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वहीं महिला थाना अध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
रक्तदान शिविर लगाया गया। उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने शिविर का उद्घाटन किया। वहीं शिविर में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के 11 छात्राओं ने रक्तदान किया। इसमें संजीव कुमार, दीपेश कुमार, मुकेश कुमार, सुजीत कुमार पासवान, कुणाल बाबू, दुर्गेश कुमार, मनीष मौर्य, अंकित कुमार पटेल, संतोष कुमार, कृष्णा और स्वाति कुमारी शामिल हैं। के गैनिक वार्ड में बच्चा बदलने का आरोप लगाते हुए एक युवक ने हंगामा किया। समझाने बुझाने के बाद भी वह जब शांत नहीं हुआ तो सुरक्षा कर्मियों ने उसे वहां से खदेड़ दिया। हालांकि थोड़ी देर पर वह वहां पहुंचकर हंगामा करता रहा। काफ़ी मशक्कत के बाद उसे किसी तरह शांत कराया जा सका। अलीनगर प्रखंड के मोतीपुर गांव निवासी युवक बार बार कह रहा था कि उसने अपनी पत्नी पिंकी देवी का अल्ट्रासाउंड बेनीपुर में कराया था। उसे बताया गया था कि पत्नी के गर्भ में पल रहा बच्चा बालक है। गैनिक विभाग में ऑपरेशन के बाद बताया गया कि पत्नी ने बच्ची को जन्म दिया है। अल्ट्रासाउंड का हवाला देते हुए वह बच्चे को बदल देने का आरोप लगातार लगाता रहा।